ड्यूको, ई और ड्यूको शब्द से मिलकर के बना है, जिसका ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है विकसित करना या बाहर निकालना, विकसित करना या बाहर निकालना, करना या बाहर निकालना। इस प्रकार में देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी जो एजुकेशन शब्द है, जो लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है, उसका भी अर्थ हिंदी के शिक्षा शब्द के जैसा ही है। यानी यहाँ भी अंदर से बाहर की तरफ विकसित करना, यानी किसी को कुछ सिखला करके, बता करके उसको उसका विकास करना, ये एजुकेशन शब्द का भी यही अर्थ है। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है एजुकेशन का या शिक्षा का। इसी को अन्य तरह से भी हम समझते हैं। ये शाब्दिक अर्थ शिक्षा का ये हुआ, लेकिन अब इसके संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, या शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को समझेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ में शिक्षा एक विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है। यहाँ निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम टेबल होता है, निश्चित योजना होती है, निश्चित पद्धतियों का अनुसरण करके जब बालक को हम शिक्षित करते हैं तो ये शिक्षा संकुचित अर्थ में है। यहाँ शिक्षा से कोई अन्य प्रकार का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ हर चीज निश्चित होती है, उसकी कक्षा निश्चित है, उसका पीरियड निश्चित है, उसका सिलेबस निश्चित है, उसका टाइम टेबल निश्चित है, उसकी योजना निश्चित है। इसलिए यहाँ पर जब संकुचित हो जाती है शिक्षा, यानी एक कक्षा के अंतर्गत, एक पीरियड के अंतर्गत जब समाहित हो जाती है तो उसका अर्थ संकुचित हो जाता है। इसलिए हम एक क्लास में, एक विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को संकुचित अर्थ में समझते हैं कि वहां पर शिक्षा संकुचित है। इसी शिक्षा को व्यापक अर्थ में हम जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा के रूप में देखते हैं। जो शिक्षा हमारे घर से जन्म के समय से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, वो व्यापक अर्थ में शिक्षा है। संकुचित अर्थ की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। वही शिक्षा जब व्यापक अर्थ में आती है तो उसको अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके लिए कोई क्लास निर्धारित नहीं है, कोई कक्षा निर्धारित नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई विशेष पद्धति नहीं है, विशेष योजना नहीं है, विशेष शिक्षक नहीं है। हम किसी से भी जब कुछ सीखने लग जाते हैं, एक बच्चा जब प्रारंभ से सब कुछ सीखता है, अपने घर में अपनी माँ से सीखता है, अपने भाई बहनों से सीखता है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, अपने पड़ोस से सीखता है, बाद में वो स्कूल में भी जाता है तो वहां सीखता है। लेकिन स्कूल की शिक्षा के साथ साथ उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके घर के लोग भी कुछ न कुछ उसको बदलाते रहते हैं। तो जो व्यापक अर्थ में शिक्षा है उसके अंतर्गत ही शिक्षा जो संकुचित अर्थ में है वो भी समाहित है। इसलिए इसको व्यापक अर्थ में समझते हैं। शिक्षा का ये व्यापक अर्थ है। हम जो कुछ भी सीखते हैं जीवन पर्यंत, वो सब कुछ जो हमें सीख में मिलती है, इसी को हम व्यापक अर्थ में शिक्षा समझते हैं। शिक्षा का ये व्यापक अर्थ है। अब एक शब्द और है इसके लिए, शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ। वैज्ञानिक अर्थ में शिक्षा वह है जब किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को वैज्ञानिक ढंग से जब हम सजाते हैं, इसके क्रियाकलापों को, इसकी गतिविधियों को, इसके जो योजनाओं को जब हम किसी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं कि हमको इस व्यक्ति का विकास करना है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक क्या ढंग हो सकता है, हम इसके लिए कोई वही प्रारंभिक जो या पारंपरिक जो शिक्षा है उसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं, इसमें कुछ नवाचार है उनको शामिल करें,
या क्या करें? जब हम कोई उद्देश्य निष्ठ हो करके किसी कक्षा को, किसी कक्षा के सभी बच्चों का या किसी विशेष बच्चे का जब हम विकास करना चाहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, जब उसके डेवलपमेंट को, विकास को करने के लिए, तो वहां पर शिक्षा ये वैज्ञानिक अर्थ में हो जाती है। जैसे आजकल हमारी जो ई लर्निंग है, ई क्लास है या स्मार्ट क्लास है, इस टाइप की जो क्लासेस जो स्टार्ट हो गई है, ये शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को प्रतिबिंबित करती है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा का जो अर्थ है, एक तो शाब्दिक अर्थ में शिक्षा क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, ये इन 4 चीजों को हम समझ गए होंगे। अब अगले दिन हम लोग शिक्षा की प्रकृति को भी इसी प्रकार से